नमस्कार स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो ये कंडीशंस दी गई हैं, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं या ये जो सिचुएशन दी गई हैं, ये सिचुएशन एपी है या नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो क्यों है और एपी नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन है कि द अमाउंट फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो फर्स्ट जो फेयर है, फर्स्ट फेयर फॉर 1 किलोमीटर, ठीक, वो ₹15 गिवन है। क्लियर हो गया। यहां पर सेकेंड किलोमीटर के लिए क्या है कि 15 तो आप पहले से दे रहे हैं, ₹8 अब उसके आगे पे करेंगे तो ये हो जाएगा ₹23। ठीक, इसी तरह से अगर आप 3 किलोमीटर आगे जाते हैं तो क्या होता है कि जो 23, अब यहाँ पर आपने 23 पे किया हुआ है और इसके आगे जाएंगे तो फिर ₹8 आप पे करेंगे तो ये हो जाएगा ₹31। ठीक है, इस तरह से आपने इसको बना लेना है। ठीक है, अब देखिए ये नंबर A1 हो गया, यह A2 हो गया और ये A3 हो गया। क्लियर हो गया ना। यह A1, A2 और A3, ये एक सीक्वेंस बन गया, एक सीरीज बन गई। ठीक है, तो आपके पास जो सीरीज आई वो क्या हो गया, 15, ₹23 एंड ₹31। दिस इज A1, A2, A3। अब आपने क्या निकालना है, D1 निकालते हैं तो A2 माइनस A1, ₹23 माइनस 15 इक्वल टू ₹8 आ जाएगा। D2 निकालने के लिए क्या आ जाएगा, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 31 है और माइनस 23, तो यहाँ कितना हो गया, 8 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि D1 और D2 के जो सेम है, D1 और D2 आपस में सेम, इनके डिफरेंस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सो दिस इज एपी। सो दिस इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गया क्वेश्चन। सीरीज बनानी है। यहां पर द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, तो यहां पर आपने नोट किया अमाउंट इन सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर, अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर कितना है, 64 है। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ 1/4 ऑफ रिमूविंग। ठीक है, रिमेनिंग द सिलेंडर्स। यहाँ पर मैं अगर मान के चलूँ कि यहाँ पर 64 है, ठीक है ना, कुछ भी मान लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में तो दिया नहीं है यहाँ पर द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, बल्कि मैं यहाँ पर लिख दूँ सिलेंडर एज 64 लीटर, क्योंकि इस बुक में कुछ शायद मिसप्रिंट है, 64 है यहाँ पर, तो 64 हो जाएगा, 64 लीटर। अब 64 लीटर आपने मान लिया। अब देखें यहाँ पर इसका 1/4, पहला तो 64 हो गया, अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, यहाँ पर नेक्स्ट है तो 64 से 1/4, 64 इंटू 1/4, 4 से निकालिए 16 हो गया। 64 माइनस 16 कितना जाएगा, यहाँ पर 14 माइनस 6 8, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है ना। अब अमाउंट प्रेजेंट इन सिलेंडर, अब इस 48 का 48 माइनस 48 1/4, हमारे दिया ना 1/4, तो यहाँ से इसको कर दीजिए 12 हो गया, तो 48 से आप 12 माइनस करें, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 एंड 3 माइनस 1 इक्वल 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, 36 हो गया। 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 1 3। अमाउंट प्रेजेंट इन सिलेंडर, अब यहाँ पर 36 का कर दीजिए, 36 माइनस 36 इंटू 1/4, दिस इज 9, तो यहाँ पर 36 माइनस 9, 16 माइनस 7 एंड ये हो गया 27 लीटर। ठीक है ना, ये इतने लीटर हो गए। अब आपको करना क्या है, इसकी सीरीज बन गई। सीरीज क्या बनाना है,
48, 36 और 27, ये क्या हो गई, इसकी सीरीज हो गई। अब सीरीज हमारे पास है, आप यहाँ पर D1 फाइंड करेंगे तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, पहला टर्म A1, तो A1 कितना हो गया, ये 64। अब यहाँ से हो जाएगा 48 माइनस 64। देखो लोअर टर्म से अपर टर्म माइनस कर रहे हो, तो 14 माइनस 6 इक्वल टू 8, 5 माइनस 4 कितना हो गया, यहाँ पर माइनस 18 हो गया। ठीक है, अब D2 निकालते हैं, तो D2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर A2 माइनस A1, अब हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 कितना हो गया, A3, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ पर 36 माइनस 48। ठीक, अब यहाँ से 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 एंड 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, ये भी कितना हो गया, -12 में चला गया। D3 हमारे पास क्या है, ये नंबर है, यहाँ पर A1, A2, A3, अब यहाँ पर A4, इसका हो जाएगा A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 27 माइनस 36, और हो गया 6 माइनस 7, 60 माइनस 7 9 हो गया, और 2 माइनस 2 यहाँ पर कितना हो गया -9। ठीक, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि D1 और D2 और D3 में क्या है, डिफरेंस है, तो आप यहाँ लिख देंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, सो दिस इज नॉट एन AP, दिस इज नॉट एन AP। ये इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें, इसके बाद इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट को देख रहेगा। ठीक है, इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। थर्ड पार्ट में द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। पहले क्या करना है यहाँ पर कि जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर, वो आप कितना पे कर रहे हैं 150। उसके बाद कह रहा है कि जो सब्सिक्वेंट मीटर है उस पर 50 रुपीज बार बार बढ़ता जा रहा है। 1 मीटर को डिग कर रहा है 150, 2 मीटर डिग करेगा तो क्या करेगा 150 प्लस 50 इज इक्वल टू ₹200 आएगा। 3 मीटर को कॉस्ट करेगा तो 200 तो ले रखा है, उसके आगे जा रहा है तो फिर 50 रुपीज, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 300। ठीक है, अब हमारे पास A1 150 आ गया, A2 200 है, और ये A3 कितना हो गया 300 हो गया। ये एक सीरीज है। ठीक, अब सीरीज में क्या करना है, यहाँ पर आपको D फाइंड करना है, D1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 200 माइनस 150 ₹50। आप D2 फाइंड करेंगे तो A3 माइनस A2 हो जाएगा ₹300। ठीक है, 150 200 ये आ गया, 200 में 50 प्लस किया कितना जाएगा 250 हो जाएगा, 250। तो यहाँ पर 250 से 200 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 50 हो गया। ठीक, अब हमारे पास कितना है D3 कितना है 250 और प्लस 50 300 जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर तो 200 ही रहेगा, 300 हमने यहाँ पर निकाला ही नहीं है कुछ यहाँ तक, तो यहाँ तक हमने इतने कर लिया 250। अब क्या करना है यहाँ पर भाई, इसमें भी 50 का हो गया, इसमें भी 50 का डिफरेंस हो गया, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि D1 इज इक्वल टू D2। इस तरह की अगर सीरीज आती है उसके आगे D3 इक्वल टू D4 इक्वल टू D5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये AP हो जाएगा, ये जो टर्म्स होगा ये AP कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। तो पहला जो अमाउंट है, पहले अमाउंट कितना है 10,000 है, ठीक है ना 10,000। उसके बाद क्या कह रहा है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड अमाउंट में आप क्या कर रहे हैं ₹10,000, ठीक, प्लस 10,000 और कितना 8% का इंक्रीज हो रहा है, तो 8
अपॉन 100, 0 से कैंसिल हो गया और कितना हो गया यहाँ पर 10,000 है ना, 10,000, तो यहाँ पर 800 हो गया, 800 प्लस रुपीज 10,000 तो जाएगा यहाँ पर रुपीज 10,800। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड अमाउंट इज इक्वल टू क्या करना है, 10,800 प्लस 10,800, ये वाला नंबर आएगा यहाँ पर, याद रखिएगा, इंटू 8/100। 0 से आपने कैंसिल कर दीजिए, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, प्लस यहाँ पर 0 800 और यहाँ 64, 8 8 16, 11 64, ये आ गया। आपको क्या करना है, D1 फाइंड करना है, तो D1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास आया है, 10,800, 10,800, ठीक है ना। 10,800 में से 10,000 आप माइनस कर दें तो कितना जाएगा, रुपीज 800 जाएगा। यहाँ पर D2 इज इक्वल टू कितना हो गया, D2 इज इक्वल टू यहाँ पर A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास कितना आया है, रुपीज 11,664 माइनस, ठीक है, और 10,800 यहाँ पर हो गया 64, 16 माइनस 8 इक्वल टू 8, और यहाँ पर कितना हो गया 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, 864। अब देखिए यहाँ पर आपके पास सीरीज आ गई, यहाँ पर 800 है और ये 864 है, तो यहाँ पर हो गया कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, सो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। सीधी सी बात है कि एपी कौन है कौन नहीं, यदि उन जो सीरीज दी हुई है, जो सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका जो सीरीज, उसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो एपी है और इक्वल नहीं आ रहे हैं तो एपी नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू।